आज हमें पढ़ना है पदार्थों के प्रकार। पदार्थों के प्रकार। हम जानते हैं अभी तक विद्युत के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं: सुचालक, कुचालक, अर्धचालक। सुचालक मतलब जो विद्युत का प्रवाह प्रदर्शित करते हैं, कुचालक जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, और अर्धचालक वे होते हैं जो सामान्य ताप पर तो विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन जब इनमें इनका ताप बढ़ाया जाए तो विद्युत का चालन प्रदर्शित करने लगते हैं, मतलब सुचालक हो जाते हैं। और एक और होते हैं अतिचालक, ये सुपर कंडक्टर कहलाते हैं, और अर्धचालक कहलाते हैं सेमी कंडक्टर। तो अतिचालक वे पदार्थ होते हैं जिनका तापमान बढ़ाने के बजाय घटा दिया जाए तो इनमें धारा का मान अचानक बढ़ जाता है, जैसे मरकरी, पारा। ठीक है। तो अब हमारे लिए पदार्थ के प्रकार पढ़ना है चुंबकीय गुणों के आधार पर। चुंबकीय गुणों के आधार पर, गुणों के आधार पर प्रकार बताना है। तो पदार्थ होते हैं 3 प्रकार के। एक होता है अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय पदार्थ। एक होता है अतिचुंबकीय पदार्थ, और एक होता है लोह चुंबकीय पदार्थ। लोह चुंबकीय। तो इनमें क्या अंतर है, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये देखें, अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिन्हें स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए चुंबकीय क्षेत्र में। चुंबकीय क्षेत्र में लटका दिया जाए तो ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर हो जाते हैं, यानी चुंबकीय क्षेत्र के सीध में आ जाते हैं, तो वे पदार्थ अनुचुंबकीय कहलाते हैं। यानी इसमें क्या लगेंगे, वे पदार्थ जो है चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है अनुचुंबकीय पदार्थों को, तो ये चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर हो जाते हैं, प्रति चुंबकीय में उल्टा हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र NS ऐसा लगा है, यदि लटकाया जाए धन आधार से लटकाया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाते, कितना लंबवत हो जाते, समांतर नहीं होते। NS ध्रुव चुंबक है, और ये एक है इसका प्रकार। ऐसे ही लोह चुंबकीय अनुचुंबकीय पदार्थ ही होते हैं, यानी इसकी विशेषता इसमें लगेगी। ये भी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर समांतर हो जाते हैं। NS में रख दिया जाए इन्हें तो समानांतर हो जाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर। ये लंबवत है, ये समानांतर, समानांतर। दूसरा, यदि उनको उदाहरण देखें, उदाहरण तो अनुचुंबकीय आ से शुरू होता है तो ऑक्सीजन, आ से ऑक्सीजन। ठीक है। ऑक्सीजन है जो सभी के लिए बहुत जरूरी होती है। सभी मतलब आल, ऑक्सीजन आल सभी के लिए इम्पोर्टेंट होती है। सभी के लिए, सभी मतलब मन, मनुष्य के लिए Mn, यानी ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब ये पा से स्टार्ट हो रहा है तो पारा। ठीक है। पारा होता है द्रव, तो वो पानी हो गया। पानी बहुत बहुमूल्य है, यानी सोना चांदी है, सिल्वर गोल्ड है, ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। और इसके उदाहरण क्या हो जाएगा, लोहा, लोहा मीन्स आयरन, कोबाल्ट, निकल, ऐसी जो चीजें हैं तो आयरन, कोबाल्ट इसके अंतर्गत आ जाएगा। तीसरा, इसमें क्या हो रहा है कि ये पदार्थ चुंबक जैसी है वैसा गुण प्राप्त करते हैं, उत्पन्न करा लेते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक होती है, जैसे क्षेत्र में रखेंगे वैसा हो जाता है। मतलब इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होती है, धनात्मक होती है। ठीक है। जबकि इसकी कैसी हुई होती है, क्षेत्र के उल्टे हो रहा है, विपरीत, यानी कि चुंबकीय प्रवृत्ति इनकी ऋणात्मक होती है, चुंबकीय प्रवृत्ति नेगेटिव होती है। और इनकी भी कैसी होगी, धनात्मक ही होगी, इन जैसे हुई भी होती हैं, इनकी भी चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक होती है, धनात्मक। ठीक है। चौथा देख लिया जाए तो इनमें क्या होता है, केमिस्ट्री में कक्षा का अक्षर जानते हैं, ऐसे 2 2 और भरे होते हैं इलेक्ट्रॉन,
जैसे एस में 2 होते हैं, पी में 6 होते हैं, डी में 10 होते हैं कक्षा। तो इनमें क्या होता है, इनमें आयोगित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अनुचुंबकीय में विषम होती है, मतलब 1, 3 इस टाइप से। तो इनमें वे पदार्थ जिनकी बाहरी कक्षा में आयोगित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होती है, इसमें संख्या विषम होती है, विषम। तो वो पदार्थ कौन से कहलाते हैं, अनुचुंबकीय। इसमें क्या होगी, इसका उल्टा हो जाएगा। आयोगित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें क्या होती है, आयोगित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होगी, इसमें विषम है तो इसमें सम होगी। इसमें इवन होती है, इसमें ऑड होती है, विषम मतलब 2, 4, 6 होंगे, इसमें 1, 3, 5 टाइप से। तो और ये इस जैसे होते हैं, मतलब इसमें अभी आयोगित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होगी, विषम होगी। ठीक है। यदि इनमें कोई चुंबकीय ताप बढ़ाया जाता है तो इनका ताप बढ़ाने से चुंबकीय गुण घटता है इनका, और ये इनका अपरिवर्तित रहता है, लगभग अपरिवर्तित। यानी कि इनका चुंबकत्व तो कम होता है, इनका अपरिवर्तित रहता है, और इसी प्रकार इनका भी इन जैसा होता है, मतलब इनका चुंबकीय गुण घट जाता है। ठीक है, ये इनकी विशेषताएं हैं, ये अंतर है। और चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक होती है, ये तो हमें पता है। ऐसी चुंबकनशीलता भी हो सकती है, तो इनकी भी धनात्मक होती है, इनकी ऋणात्मक होगी, इनकी भी धनात्मक होगी। लेकिन इनकी धनात्मक और इनकी धनात्मक, तो इनकी चुंबकीय चुंबकनशीलता धनात्मक होती है, लेकिन 1 से कम होती है। इनकी एक से अधिक हो सकती है, यानी कि 1 से कम होती है, इनकी अधिक होती है, तो 1 या 1 से अधिक, ये इनमें अंतर है।